हंगामे के बीच 17 प्रकरणों को स्वीकृति, एक अस्वीकृत। आपको बता दें कि मंदसौर के नगरपालिका के विशेष सम्मेलन में आज 18 प्रकरण रखे गए थे। बहुमत के आधार पर 17 प्रकरणों को हरी झंडी भी मिल गई। सत्यम विहार में दीवार निर्माण के प्रस्ताव को विरोध के बाद अस्वीकृत कर दिया गया। हालांकि इस परिषद के आखिरी सम्मेलन में जमकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी पर 11 माह के कार्यकाल को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगाए। इनका कहना था कि 11 माह में नगर पालिका अध्यक्ष ने कोई काम नहीं किए हैं। इन आरोप पर राम कोटवानी सफाई देते हुए नजर आए। कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। आप लोगों की नज़र में देखो, परिषद में हमेशा नोक झोंक होती है, चर्चा होती है, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। कोई किसी के लिए क्या कहता है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। तो मतभेद लोकतंत्र का एक हिस्सा है और स्वाभाविक है। मतभेद करने में कभी कोई तेज बोल देता है, कोई कैसे बोल देता है, लेकिन उसके पीछे भाव नहीं रहता। ये विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई स्वाभाविक है, वो होगी। उसको ना आज तक कोई रोक सका है, ना भविष्य में कोई रोक सकेगा। रही बात परिषद के विशेष सम्मेलन की, तो आज परिषद के विशेष सम्मेलन में 18 प्रकरण हुए। 18 प्रकरण में से एक प्रकरण कि वो आगामी बैठक के लिए स्थगित रखा गया। बाकी सारे प्रकरण बहुमत से पास हुए हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि चूँकि आज 25 तारीख थी, आज हमारी इस परिषद की अंतिम बैठक थी। कल 26 तारीख को हमारा लास्ट दिवस है। 27 से माननीय कलेक्टर महोदय चार्ज लेंगे। तो मैं नगर की जनता से आग्रह करूंगा कि मैंने इन पिछले 10 महीनों में खूब प्रयास किया है। इन 10 महीनों में से 4 महीना कोरोना कॉल में चले गए, 2 महीना आचार संहिता में चले गए। कुल मिला के 2-3 महीने वर्क करने का मौका मिला। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल मतलब नगर की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैंने प्रयास किया है कि मंदसौर नगर को अधिक विकास के कार्यों पर ले जाऊँ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझसे कुछ इन 11 महीनों में कोई त्रुटि हुई हो और मंदसौर नगर की जनता के कोई कार्य करने में मुझसे कोई गलती हुई तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस मैं इतनी बात कहकर अपना समाप्त कर रहा हूँ। बहस नहीं, देखो हमारा लास्ट प्रकरण जो होता है, वो जो प्रकरण है वो विचारार्थ, वो सूचनार्थ है। सूचनार्थ के बाद बात खत्म। हम 1.5 साल प्रकरण पढ़ लेगा, आप उसको देखें ना। सूचनार्थ हो जाने के बाद जनगण राष्ट्रगान करना ही पड़ेगा ना। आप कब तक बैठक करोगे? जबरदस्ती कोई विषय से हटके नियमानुसार बात करो तो बात अलग होती ना। मेरा कहना भले कुछ भी करे, बिल्कुल नियमानुसार आप उसमें देखें। आप रिकॉर्ड से वो प्रकरण पढ़ा गया, प्रकरण पढ़ने के बाद वो सिर्फ सूचनार्थ था। सूचनार्थ करके आगे राष्ट्रगान शुरू करे और वास्तविकता है। कांग्रेस पार्षद उन्होंने तो जने क्या क्या आरोप लगाया। आज 16 बिंदुओं पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुम मंदसौर नगर में कुछ विकास नहीं करो। तो मैंने कहा आप बताएं, आपने 1.25 साल तक राज किया है, चंबल के पानी लाने के लिए आप एक ढेला तक नहीं लगाया। मेरे आने के बाद चंबल नदी का कार्य, चंबल की पाइपलाइन का कार्य चालू हो गया, रेलवे की क्रॉसिंग पार चालू हो गई, डिगांव को उधर लाइन जल रही है और 2 माह के अंदर मंदसौर नगर को चंबल का पानी में आपने 1.25 साल एक ढेला नहीं लगाया। आपने कितने मेरे को विकास कार्य करा? मैंने 16 ही विकास कार्यों पर उनका ध्यान, मैंने इस नगर को जितना अच्छा करा। आप देखो पद्मावती रिसोर्ट से लेकर वहां तक डिवाइडर रोड, अलाउद्दीन खड़ी मुझसे आरोप लगा रहे। क्या अभिनंदन नगर वासियों को एक अलग मार्ग नहीं जाएगा? मंदसौर नगर को डेवलपमेंट करने के लिए मैंने विकास, मैंने सपना संजोया है कि शासकीय अस्पताल से लेकर संजय गांधी उद्यान तक एक क्या कहते हैं, एक पहुंच मार्ग जो ऊपर बने। मैंने सपना संजोया है कि संजय गांधी उद्यान में एक रिसोर्ट बने। मैंने सपना संजोया है कि एक लॉ कॉलेज के यहाँ पर पिंक जोन बने। मैंने सपना सोचा है कि मंदसौर के 125 गार्डनों में झूले चक्री और ये लगे। मैंने सपना सोचा कि मंदसौर नगर में एक अच्छी गाड़ियाँ जिससे साफ सफाई, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। आप ये मैंने जो मेरे को जो समय था उसमें जो कागजी कार्रवाई करना चाहिए, मंदसौर नगर को कैसे सुंदर बनाया जाए, नगर पालिका कॉलोनी में कॉम्प्लेक्स बनाना, इन सारी चीज़ों की कागजी कार्य करके जो अंतिम दौर में आप देखोगे कि आने वाले समय में अब शिवना शुद्धिकरण के लिए वो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे मैंने इस छोटे से कार्यकाल में 100 करोड़ की योजना को लाकर मूर्त रूप देकर मैंने जो सपना समझाया मंदसौर नगर के लिए, ये सारे सपने भविष्य में जब परिणित होंगे तब दिखेंगे। कहते ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और करने वाला ईश्वर है। उसने मुझे जो मार्गदर्शन दिया उनके इशारे पर मैंने काम किया। लेकिन मैं इतना भर कर चुका हूँ कि मेरे पास जो समय था, बहुत अल्पकालिक समय था, उसकी जितनी भी कहनापूर्ति थी, जो उसकी ओपनिंग, आप किसी भी चीज़ की भवन की नींव रख दोगे तो ही उस पर भवन टिकेगा। अगर आप नींव ही नहीं रखोगे, नींव कच्ची होगी तो आपका भवन अपने आप जर्जर होकर गिर जाएगा। उस जमीन की नींव को स्थापित करने में अगर किसी का योगदान होगा तो मेरी इस परिषद का होगा। मंदसौर नगर आप भविष्य में देखोगे एक तरह दिखा जाएगा, एक बड़े बड़े शहरों में। कांग्रेस के लोग सब दिखा रहे कि तुम मंदसौर नगर को स्वप्न के साथ दिखा रहे। मेरा कहना, आप सूचना के अधिकार जानकारी मांगो,
उन्होंने आरोप लगाया 16 बिंदु पर, आपने कहा क्या? मैंने कहा इन 16 बिंदुओं पर आप देख लो, सारी फाइलों को हमने परिषद में भी लाए, एस्टीमेट भी बनवाया, कोई किस चीज़ में कोई, आप उसको सूचना के अंदर जानकारी लो ना, पता चल जाएगा मैंने क्या किया। मैंने सारे कार्यों को मंदसौर नगर की सपना, जनता के सपने समझने का प्रयास किया है और उसके काम करने का। जब कोई व्यक्ति सपने ही नहीं देखेगा तो पूरे कहाँ से होंगे? फिर भी मैंने कहा इसके बावजूद भी आपके सम्मुख मैंने कहा कि आपके चैनल से मैं हाथ जोड़कर मंदसौर नगर की जनता से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने 11 महीने में प्रयास किया कि मंदसौर नगर को अधिक से अधिक विकास की ओर ले जाऊं, फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो और मुझसे कोई भूल हुई और मैं मंदसौर नगर की जनता की सेवा करने में नाकामयाब रहा हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद। परिषद का एक विशेष सम्मेलन नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बुलाया। बड़े आश्चर्य की बात है कि 25 दिसंबर को 15 दिसंबर को मैंने एक पत्र लिखा कि एक विशेष सम्मेलन नगर पालिका का बुलाया जाए और अंडर ब्रिज के नाम पे जो 2.25 करोड़ रुपए हमको देने हैं नगर पालिका, क्योंकि शासन से पैसा आया नहीं है और शासन से जब पैसा नहीं आया तो हम संचित निधि के माध्यम से उस पैसे को अपन दे सकते हैं ताकि अंडर ब्रिज का काम सुचारू रूप से चले। और नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि नगर पालिका या शासन कोई पैसा नहीं दे तो नगर पालिका परिषद में संकल्प ला के पारित करके राज्य सरकार से अनुमोदन करा के और वो अंडर ब्रिज का पैसा दिया जाए। इसके लिए मैंने एक पत्र लिखा, लेकिन आपने देखा कि इस बार जो विशेष सम्मेलन जो बुलाया गया विशेष सम्मेलन के नाम पे 26 तारीख के दिन इस परिषद का आखिरी कार्यकाल, 25 तारीख के दिन इन्होंने परिषद को, और उसमें 4 प्रकरण जो सीधे जनता से जुड़े हुए नहीं है, जो जाते जाते भी उसमें जो जनता से जुड़े हुए नहीं और जो भू माफियाओं को, कॉलोनाइजर को और अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाले प्रकरण लाए गए। प्रकरण क्रमांक 5 संजय हिल्स वाला मामला, उसको अवैध बस्ती का, तो उसको लेकर सर्वसम्मति बनी के उसको हटा दिया जाए। प्रकरण क्रमांक 10 सबसे बड़ी बात है सत्यम विहार की, और सत्यम विहार में आप बताइए कि सत्यम विहार में कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के लिए 31 लाख की बाउंड्री बनाई जा रही है, जो कि पूर्व में बना चुका है, काफ़ी प्लाट वहाँ बन चुके हैं। और तर्क ये दिया गया कि दूसरी ओर से लोग पत्थर फेंक देते हैं, तो क्या मंदसौर नगर में या शासन के द्वारा जो लोग अगर इस तरह के कृत्य करते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, कोई भी है, वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या बाउंड्री बना दी जाए? मेरा सीधा तर्क है कि जब उस इलाके में आज तक नाला कच्चा पड़ा है, उस नाले की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन कॉलोनाइजर के लिए 31 लाख रुपए की बाउंड्री वॉल बनाई जाए और उसको हम लोगों ने बहुमत के आधार पर गिराया और ये हुआ कि बाउंड्री वॉल कैंसल। दूसरा, जो औद्योगिक क्षेत्रों को पानी देने की बात हुई है, होना चाहिए, मंदसौर का विस्तार है, लेकिन मंदसौर नगर में जो औद्योगिक क्षेत्र है आज तक नगर पालिका वहाँ पानी नहीं दे पाई। वहाँ जो टंकी जो थी वो टंकी जर्जर हो गई, वहाँ बेचारे आज भी जितने भी उद्योग काफ़ी बंद हो गए, खाली पानी के अभाव में। हम वहाँ तो पानी नहीं दे पाए, लेकिन हम औद्योगिक क्षेत्र जग्गा खेड़ी को पानी देंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी कॉलोनी कट गई जो कि नगर पालिका क्षेत्र के सीमा के बाहर है। अभी आप उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस प्रकरण को परिषद के अंदर लाए। दूसरा ये कि PIC का जो लाए पुष्टि के लिए हम सभी 15 कांग्रेस के पार्षद यहाँ मौजूद थे, लिखित में आवेदन दिया और हम इस पर बहस करना चाह रहे थे, लेकिन अध्यक्ष जी ने अपनी हठधर्मिता के कारण राजगान शुरू कर दिया। आप सब पत्रकार साथियों के सामने मामला है, क्या राजगान की कोई गरिमा होती है, अटेंशन होता है और सब उसके बाद में घोषणा होती है, उसके बाद राजगान होता है, लेकिन राजगान इनके एक तरह का एक हथियार बना लिया कि किसी पे चर्चा नहीं करनी है, राजगान के लिए खड़ा कर दो। तो मेरा ये कहना है, और CMO साहब के सामने हुआ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अभी हमने बताया कि आप उपस्थिति रजिस्टर पे चेक करें, इनका बहुमत नहीं है और हम उस प्रस्ताव को गिराना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं। और दूसरा, एक सबसे बड़ा जो 10 साल से मामला चल रहा है अंडर ब्रिज का, जो अंडर ब्रिज नहीं, जो धान मंडी वाला जो वो है, उसको लेकर मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था मेरी सहमति बनी थी सामने वाले से और वो तैयार भी है। आप खाली प्रकरण को खाली ला के दिखा रहे हो, तो ये जाते जाते भी इन्होंने जो मंदसौर निकाय विकास के जो मेन मामले थे उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाओ, भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाओ, औद्योगिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाओ, और जब मंदसौर में आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हो और आप दूसरी जगह की बातें कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि जो सीतामू फाटक के उधर आज तक हम पानी नहीं दे पाए, बड़े आश्चर्य की बात है, और उसके लिए हमारे क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि ने खुद व्यक्तिगत रूप से ऊंची लेकर 2 बार 3 बार रतलाम गए DRM ऑफिस, और उसका कोटेशन आ गया, उसकी राशि जमा करनी है, उसकी तरफ राशि पे ध्यान नहीं है। अगर वो राशि जमा हो जाए, आज पाइपलाइन रेलवे के नीचे से निकल जाए तो उन लोगों को लाभ मिल जाए, लेकिन आपने लगातार देखा 11 महीने में कोई विकास की बात नहीं करी।
सिवाय नामांतरण हो, सारे विवादित जितने भी नामांतरण थे जो 15-15 साल से पेंडिंग पड़े थे उन नामांतरणों को कर दिया। और रोडें सड़कें भी वहाँ बनाई जा रही है, अलाउद्दीन खेड़ी वाला रोड हो, कहीं और रोड हो, तत्काल फाइल चलती है, 3 महीने के अंदर कार्य हो जाता है। लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी तरफ नगर पालिका अध्यक्ष का ध्यान नहीं रहा और जाते जाते भी वो इस फाइलों में, और काफ़ी आपने देखा है कि किसी प्रस्ताव में बहस से चर्चा से बचते रहे। नगर पालिका अधिनियम की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आपने देखा नियम बताते हैं किताबें खोल खोल के। तब मैंने उनसे सीधा सा प्रश्न करा कि आप ये बताइए कि नगर पालिका परिषद की जो बैठक में कोई प्रकरण आगामी बैठक के लिए रखे गए और उसको आपने PIC में कर दिया, तो क्या नगर पालिका अधिनियम में सब प्रावधान है? लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए, ना तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जवाब दे पाया और ना नगर पालिका अध्यक्ष जवाब दे पाया। तो आप देखें, नगर पालिका अधिनियम से नहीं चली, नगर पालिका धन से चली, जो कि बड़ी विसंगतिपूर्ण मामला है। 40 साल में जो 11 महीने में जो खेल खेला गया, 40 साल का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जिस नगर पालिका परिषद में 11 महीने में जो उपलब्धि है वो मंदसौर की जनता के सामने है। सारे भूमाफिया सक्रिय हो गए, जितने अतिक्रमण तोड़े गए थे सब बन गए, सारे गुमटियों का शहर बना दिया गया और अपने आप को उपलब्धि बना रहे हैं। नगर पालिका में एक कक्ष बनाया, उसके बगैर स्वीकृति के, बड़े नियम की बात कर रहा हूँ, बगैर स्वीकृति के कार्य करा लिया गया और उस कक्ष में एक नाम पट्टिका लगा दी गई। मैंने परसों 3 दिन पहले जब नगर पालिका के सीएमओ से कहा, मैंने कहा इसमें कैसा लगा दिया कि ये भवन निर्माण करा, ये कक्ष लिखो आप, तब जाके कुछ कक्ष लिखा का काम हुआ, लेकिन खाली दिखाने के लिए। और जिस तरह से नगर पालिका को लूटा है वो जनता के सामने। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।